कल ग्रेट लीडर अमरपाल सर के साथ में हम लोग फॉलो अप की काउंसलिंग कर रहे थे कि पिछले 1-2 महीने के अंदर हम लोगों ने जिनको ज्वाइन करवाया, हम उनके साथ में क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए, हमें क्या करना चाहिए था। क्योंकि जो गलतियां अभी तक हम जाने अनजाने करते आए हैं, हम वो गलतियां किसी हालत में करेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ बैठने वाले हर व्यक्ति का मतलब क्या है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो आप लोग हैंडल कीजिए जो लोग कल बात नहीं कर पाए थे। जिन लोगों ने कल अमरपाल सर से बात कर ली थी, उनका टर्न ओवर हो गया। अब जो लोग कल बात नहीं कर पाए थे, वो जल्दी जल्दी आ जाए। मैं ग्रेट लीडर अमरपाल सर को आमंत्रित कर रहा हूँ। सर, स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, 200 पीपल पर डे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, एक बार आप भी बता दीजिए किन लोगों को बुलाया मैंने, हो सकता है मेरी बात समझ ना पाए हूँ। जी, आप में से जिन साथियों ने अगस्त में किसी की ज्वाइनिंग कराई या अब तक के सफर में सितंबर माह में किसी की ज्वाइनिंग कराई, अ, उनका क्या हाल चाल है, यही जानने के लिए आपको रेज हैंड करने के लिए कहा गया है। तो जिन्होंने अगस्त में ज्वाइनिंग कराई, जिन्होंने सितंबर में ज्वाइनिंग कराई, अपने नेटवर्क में, अपने प्रोस्पेक्ट की, आपने डायरेक्ट में कराई या डेप्थ में कराई, आपके थ्रू अगर कोई ज्वाइनिंग लगी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी है। तो जिन जिन लोगों ने अगस्त और सितंबर महीने में ज्वाइनिंग कराई है वो कृपया रेजाइन कर दें। इस बीच लिस्ट सब पर आ चुकी है। प्राइज जो कम हुए हैं, जो नई रेट लिस्ट है, वो सब पर पहुंच चुकी होगी। नहीं पहुंची है अगर, तो अपने ऐप में जाकर देख लेंगे, वहां पर भी आपको नए वाले प्राइस सबको मिल जाएंगे। और वाह, ऐसा लग रहा है, अरे वाह, इतने कम की है। बड़ी खुशी हो रही है तुमसे। सर, शुरू कीजिए। जी, मैं वेट कर रहा था, कम से कम संख्या का अंदाजा लग जाए, उसी हिसाब से बात करते हैं। इनकी आदत में भी आना चाहिए कि अब इसके बाद हमें कवर किया ही नहीं जाएगा, जितनों को आना है अभी आ जाए। और लास्ट से ही ले लीजिएगा, जिससे बाद चलिए में लास्ट। एंगेज करने वालों को ये पता रहे कि हमने बाद में किया था। यस प्रसाद जी लास्ट में है, इन्हीं से सुनते हैं। जी यस प्रसाद जी, स्वागत है आपका। माइक ऑन करिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हमने सुना है दिल्ली में नेटवर्क बड़ा बढ़िया रहता है। चलिए, आप एक बार थोड़ा सा अपना सिस्टम वगैरह चेक कर लीजिए, तब तक हम लोग चलते हैं राकेश कुमार। जी राकेश जी आइए, माइक ऑन करिए। गुड मॉर्निंग, 200 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर, मैंने भी एक प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कराया सर, जिनका नाम है दिलीप कुमार प्रजापति अगर सर। हो सके थोड़ा ऊर्जा स्तर अपना बढ़ा लीजिए बोलने का। ओके सर। सर, गुड मॉर्निंग, 200 पर डे सर। आवाज अभी नहीं आ रही सर। सर, आवाज प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा सा दम लगा के बोलिए सर। जी, दम लगा है सर। गुड मॉर्निंग, टू नहीं, हंड्रेड अभी जो पर वीडियो चला था बस उतनी ही आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, 200 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर, मेरे अपलाइन है सर, यशवंत सर, यशवंत साहू जी और ओके। दिनेश जी सर। सर, मैंने अ, अगस्त में सर ज्वाइनिंग करवाया है एक प्रोस्पेक्ट को, दिलीप कुमार प्रजापति सर। जी। जी सर, वो भी थोड़ा अभी धीरे काम कर रहे हैं सर। और मेरा बराबर फॉलो अप हो रहा है सर उनके ऊपर।
सर आज उनकी एक नई ज्वाइनिंग होने वाली है सर। ओके, आपने किसी की ज्वाइनिंग कराई, उनका नाम है दिलीप। यस सर। यस सर। लगभग कितने दिन पहले सर ज्वाइनिंग हुई उनकी? उनकी सर अगस्त में हुई है सर। अगस्त में, यानी कितने दिन पहले? अभी तो ऑलरेडी आपका सितंबर चल रहा है। हाँ सर, पिछले महीने यही लगभग लास्ट महीने में हुई है सर ज्वाइनिंग उनकी। यानी कम से कम 25 दिन हो गए। सर 25, हाँ लगभग। ओके, तो उनके साथ क्या क्या प्रक्रिया आपने इस्तेमाल किया? सर उनको इवेंट में मीटिंग में अटेंड करवाएं सर, और होम मीटिंग भी की उनके घर पे, जिन पे 3 ज्वाइनिंग होने की संभावना है सर। फिलहाल आज एक ज्वाइनिंग होगी सर। ओके, तो दिलीप कुमार जी वेस्टीज पूरे मन से करना चाहते हैं। यस सर, पूरे मन से करना चाह रहे हैं सर। उनकी व्हाई टू डू ट्रेनिंग हो गई सर? वाई टू डू ट्रेनिंग अभी नहीं सर। नहीं हुआ है? नहीं सर। ओके, आपके विभाग में उनका सिलेक्शन आपने कर लिया है, तो स्वाभाविक सी बात है सर, पोस्टिंग करने से पहले उनकी बेसिक ट्रेनिंग तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर, व्हाई बिल्कुल। टू डू आप नहीं कर पाते हैं? इसी संडे को सर वाई टू डू की ट्रेनिंग होगी सर। आप कर लेते हैं? सर मैं भी सीख रहा हूँ सर। अच्छा, सीख रहे हैं। लेवल क्या है सर? सर मैं 8% है सर अभी। अच्छा, आप 8% पे हैं। जैसा कि अभी आपने अपने ग्रेट अपलाइन का नाम लिया, यशवंत कुमार साहू जी, उनको तो वाई टू डू आता है, उनसे नहीं आपने कराया? सर दिनेश केसरी सर से हुई है वाई टू डू की ट्रेनिंग। ये दिलीप कुमार का वाई टू डू ट्रेनिंग हो गया कि नहीं हुआ है? उनका अभी नहीं हुआ सर, इसी संडे को होगी सर। संडे यानी 28 तारीख को? यस सर, क्योंकि उनके पास समय, थोड़ा सा समय का अभाव था, इस वजह से नहीं हो पाया सर। अभी सर आपने बताया कि उनकी आपने होम मीटिंग करी, उनका आपने उन्होंने शायद होम मीटिंग कराया, तो उसके लिए तो उन्होंने समय निकाला ना सर। यस सर, समझ चला। तो जो व्यक्ति होम मीटिंग करा सकता है, यानी कुल मिलाकर के आप और दिलीप भाई एक चीज कर रहे हैं, पीवी के पीछे भाग रहे हैं। यस। और जहां तक हमें लग रहा है कि अगर समय रहते उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, या स्वयं आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, तो कुछ समय तक संबंधों के आधार पे पीवी आएगा, लेकिन उसके बाद पीवी आना बंद हो सकता है। यस सर, नहीं ट्रेनिंग सर जल्द करवाएंगे। ये चीज तो सब बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यक्ति आपके नेटवर्क में ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद वो इच्छा जाहिर करता है कि हमें अच्छे से वेस्टीज करना है, तो वेस्टीज करने के लिए हमें एजुकेशन की जरूरत होती है। और आप अगर वी टीम एजुकेशन सिस्टम का हम सभी लोग हिस्सा हैं, तो सबसे पहला चीज होना चाहिए वाई टू डू ट्रेनिंग। यस सर। ओके, आफ्टर ज्वाइनिंग 24 से 48 घंटे के अंदर गुरुदेव का कहना है कि वाई टू डू ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। यस सर। ओके सर। शिवम पांडे जी। गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने अभी पिछले महीने 2 ज्वाइनिंग लगाई, उनको वाई टू डू की ट्रेनिंग की। साथ ही साथ उनके साथ फील्ड में लग के मैं काम करता हूँ डेली। मेरी आदत है, जिनकी भी मैं ज्वाइनिंग लगाता हूँ उनके साथ कम से कम 10 मीटिंग करता हूँ। उसके बाद अगर वो 10 मीटिंग के बाद भी उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उन्हें कहता हूँ टाटा बाय बाय, और अच्छे आदमी की तलाश में निकल जाता हूँ। तो मैंने पिछले महीने सर 2 लोगों की आईडी लगाई थी, और आईडी इसी बात पे लगाई थी कि करना क्यों है, वाई क्लियर किया, और उन दोनों लोगों को सिस्टम में कनेक्ट किया, उनके साथ लग के फील्ड में काम करना शुरू किया। और अब धीरे धीरे उन्होंने वाई टू डू लिख के याद करना भी शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में सर वो भी फास्टिस्ट 8% और तमाम लेवल्स अचीव करते हुए दिखाई देंगे सर। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि ज्वाइनिंग के बाद आपने व्हाई टू डू करा, तो व्हाई टू डू करने के बाद उनका कुछ हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जी सर। ओके, तो अभी क्या स्थिति है उनकी? काम कर रहे हैं सर, फील्ड में डेली बेस पे एक्टिविटी हो रही है। लिस्ट बना के कॉल कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके काम करते हैं। ओके, तो फास्ट डेट फाइनल हो चुका कि नहीं भी उनका? फास्टेड हो चुका है सर। दोनों लोगों का?
जी सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्या लगता है अगर आप समय रहते आफ्टर ज्वाइनिंग उनके साथ एक्शन नहीं करते, वाई टू ट्रेनिंग करने का, वाई टू ट्रेनिंग में लिस्ट बनवाने का और उनके प्रोस्पेक्ट से मिलने का, जैसा आपने बताया कि 10 मीटिंग आप करते हो, तो एक व्यक्ति का लगभग कितना मीटिंग आप कर चुके हैं? एक व्यक्ति का लगभग सर 7 से 8 मीटिंग कर चुका हूँ सर। 7 से 8 मीटिंग से वो फास्ट डेट क्लियर कर चुके हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट जी। बाकी सारे साथी, शिवम भाई को आपने सुना और आपको भी यही काम करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति जब हम आपके परिवार का हिस्सा बनता है तो उसको बहुत सारा कुछ क्लियर नहीं होता। और स्वाभाविक सी बात है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है उसके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा होता है कार्य करने का। और समय रहते अगर सही दिशा आप नहीं दिखाएंगे तो जरूर किसी ना किसी दिशा में वो ऊर्जा लगेगी। ठीक है, ऊर्जा है तो कहीं ना कहीं खर्च तो होगी। तो अगर सही दिशा दिखा देंगे तो सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराया है ना, वो उसका भला हो जाएगा। और अगर समय रहते एज ए गार्जियन, है ना, आप उसको सही दिशा नहीं दिखाते हैं तो उसका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। जी। एसपी बैस जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू 100 पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, अगस्त महीने में मैं भी 2 ज्वाइनिंग लगाया था। ओके। तो एक व्यक्ति तो एज ए यूजर के तौर पे मतलब यूज कर रहे हैं 100 पीवी का, और एक साथ में उनका वर्क हो रहा है। हम्म। अगस्त महीने में आपने 2 ज्वाइनिंग लगाई जी सर। और उसमें से एक लोग काम कर रहे हैं, एक लोग काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक एक सर यूज कर रहे हैं 100 पीवी का, पिछले महीने में लिया था और इस यानी महीने जो भी दो 100। ज्वाइनिंग कराई आपने, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति डिस्काउंट पे प्रोडक्ट यूज करने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया, यानी जी आपके रजिस्टर्ड कंज्यूमर बन गए। अभी जी उनको सर। बिजनेस से, यानी कि व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है। जी, अभी कोई नहीं है, अभी बस बोले हम यूज करेंगे अभी। दूसरे व्यक्ति हैं जो प्रोडक्ट भी यूज करना चाहते हैं और व्यवसाय भी करना चाहते हैं। जी सर। तो जो दूसरे शख्स हैं सर, उनके साथ क्या क्या प्रक्रिया आपने अभी तक करी? उनको सर वाई टू डू मतलब किया कि आप क्यों करना चाहते हैं, अच्छा, तो वाई उनका टू ये डू, निकल के आया। वाई टू डू उनका आपने किया। जी सर। बहुत बढ़िया जी। और दूसरा, क्योंकि एज में मतलब 60 प्लस है, तो बोले कि मैं तो एक तो स्वस्थ रहना चाहूँ, दूसरे को मतलब हेल्दी रखने पे हमारा वर्क रहेगा, मदद करना चाहता हूँ ताकि वो लोग भी स्वस्थ रहें। हम्म। इसको देखते हुए उनका लिस्ट बनाया गया। लिस्ट के ऊपर फिर काम हो रहा है सर। हाँ, फर्स्ट इनविटेशन में टाइम थोड़ा दिक्कत। फर्स्ट टाइम एसपी भाई साहब, लिस्ट उनकी आपने बनाई या उन्होंने स्वयं बनाना शुरू किया? नहीं, मतलब बैठ करके बनवाया गया उनका कि 10-15 लोगों का लिस्ट बनाइए, तो बताया गया ऐसे ऐसे बनाना है, तो बनाए हैं लिस्ट। मतलब आपने उनको गाइड किया और जैसे जैसे आपने गाइड किया वैसे वैसे उन्होंने मेमोरी जॉगर सीट पे लिस्ट बनाया। जी सर। तो अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया आपने उनके साथ फर्स्ट टाइम करी है या उन्होंने करी? अपॉइंटमेंट के बारे में सर, वो पहले किसी और कंपनी में काम करते थे, तो बातचीत करने का तरीका उनको आइडिया है। ओके, और पहले का बात अनुभव उनका करते। काम आ रहा है। जी सर। बहुत बढ़िया। फिर भी आपने ये डायग्नोस किया जो गुरुदेव ने अपॉइंटमेंट लेने का उस पर टेक्निक बताया, फॉर्म टेक्निक 5 C's, उन्होंने उसका यूज किया। जी। और उसको सबसे करके खास बात उसको सर, कर। जी। कि अभी हम लोग गए थे गुरुजी के यहाँ बरेली में, तो सर उनको भी साथ में लेके गए थे, तो ओके, उन्हें और बहुत ज्यादा बढ़िया। क्लियरिटी हो गई है कि इस काम में, काम को करना ही करना है। तो अभी क्या स्थिति है, उनका लेवल वगैरह क्या हो चुका है? अभी सर फास्ट डेट इस महीने हो जाएंगे, पिछले महीने लास्ट टाइम में ज्वाइन हुआ था। ओके। जी। चलिए, फिलहाल अभी तक तो फास्ट डेट उनका हो जाना चाहिए। इसमें वैसा कितनी मीटिंग उनकी करी है आपने? अ, अभी तक हो गया 5-6 मीटिंग तो हो गया है, लेकिन मतलब जैसे हुआ सर, क्लोजिंग हो पाई है। अभी कल कल ही एक मीटिंग हुई है, 2 मीटिंग हुई है, तो आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट। में ज्वाइन किया उन्होंने? डायरेक्ट में नहीं है, मेरे मतलब डाउन में है। आपके डाउन में कराया प्रोस्पेक्ट हैं मतलब आपके प्रोस्पेक्ट हैं जो किसी डाउन लाइन के नीचे आपने ज्वाइन कराया या डाउन लाइन के प्रोस्पेक्ट हैं? है। डाउन लाइन के ही प्रोस्पेक्ट हैं, उनके नीचे ही मैं ज्वाइन कर रहा हूँ सर। डाउन लाइन आपकी मीटिंग कर लेते हैं? वो नहीं कर पाते हैं अभी। उनका लेवल क्या है? उनका लेवल अभी 12% है।
वो उतना टाइम नहीं देते हैं सर, दुकान चलाते हैं तो मतलब प्रोडक्ट यूज करते रहते हैं, बाकी मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो मैं ही करता हूँ उनके नीचे का मीटिंग। तो ये प्रोस्पेक्ट आपके थे कि उनके थे? ये प्रोस्पेक्ट वैसे कहा जाए तो सर किसी के नहीं थे, क्योंकि वो ऐसे ही मिले थे। अच्छा, ऐसे ही मिल गए थे। ये किसी को प्लान दिखाने गए थे तो उन्होंने खुद ही आकर के बैठ करके पूछने लगे, तो बातचीत होने लगी और उन्होंने कहा नहीं सर मुझे अच्छा लगा, मैं भी करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको अपना लोड कम करना है तो जो आपके साथी 12% हैं जिसके नीचे उनकी ज्वाइनिंग कराई है, उनको प्रेजेंटेशन करना सिखाइए। जी जी। आपके जो 12% डाउनलाइन है, यानी अगर देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो आपके सिस्टम में पुत्र हुए, और जिनकी जी सर। आपने ज्वाइनिंग कराई ऐसे ही मिल गए वो आपके नाती हुए। तो नाती यस। का ध्यान भी अगर आपको करना पड़ रहा है तो ऐसे समझ लो कि ये डेंजर जोन में आप जा रहे हो, है ना। तो कुल मिला के जी आपके नीचे अगर कोई 12%er हो गया तो 12%er को प्लान देना आ जाना चाहिए, शेयर द यस। प्रोडक्ट करना आ जाना चाहिए, लिस्ट बनाना आ जाना चाहिए, है ना। जी इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेना आ जाना चाहिए। अगर 12% लेवल पे कोई पहुंच चुका है, उसको लिस्ट बनाना नहीं आता, अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता, शेयर द प्रोडक्ट करना नहीं आता, सौदा प्लान करना नहीं आता, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। जी सर। और नहीं, वो तो सर डायरेक्टली लग रहा है। डायरेक्टली अगर उस वो नए व्यक्ति जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर वो ठीक ठाक व्यक्ति हैं, जैसा कि आपने बताया उनकी उम्र 60 साल है, तो स्वाभाविक सी बात हो, मैच्योर पर्सनालिटी है, तो जी उनके पास लोगों की कमी नहीं है। तो जहां तक मेरे को लगता है कि 5 मीटिंग कम है सर अब तक के सफर में, यानी कम से कम नए व्यक्ति का तो बैक टू बैक मीटिंग होना चाहिए सर। मतलब जैसे आज आपने हमारे साथ, मैं आपकी डाउनलाइन हूँ, आज आपने मेरे साथ मीटिंग करी, कल किन्हीं कारणों से अगर आप मेरे साथ नहीं रह सकते तो मेरे को होमवर्क दे के जाओ, ताकि फिर हम परसों का प्रोग्राम बना सके। तो बैक टू बैक, यानी गांव की भाषा में बोलता है ना सर, अगर लोहा गर्म है तो हथौड़ा उसी समय मारो, क्योंकि एक जी बार जी। अगर ठंडा हो गया तो दोबारा से फिर से आपको ताकत लगानी पड़ेगी। जी सर। और कोई भी नया व्यक्ति हम आपके परिवार का अगर हिस्सा बन रहा है तो उस पर हथौड़ा, यानी कि लोहा अगर गर्म है तो हथौड़ा तब तक मारो जब तक वो आकार में तब्दील ना हो जाए। अर्थात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, अर्थात हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है ना, कम से कम इतना आने लगे तो अच्छा रहेगा। तो वहां तक यस। जब तक आप पार ना करा दो तब तक उसका केयर करना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको लगता है कि 25,000 आने लगे, दैट्स वेरी गुड, तो कम से कम 30,000 पहुंचाओ, और 30,000 जी पहुंचाने तक उनको सेल्फ डिपेंड भी काम करने के लिए बना दो। शायद फिर डैमेज स्थिति नहीं आएगी, है ना। और यस डैमेज सर। कंट्रोल करना भी आपको कम पड़ेगा। तो ये बात ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क में लोगों को लाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उनका इनिशियल लेवल पे कोऑपरेट करके दो दृष्टिकोण से उनका हौसला बढ़ाना। सबसे पहला हौसला, उनका कारोबार अगर होगा तो उनका हौसला बढ़ेगा, उनकी रुचि बढ़ेगी, और साथ ही यस। साथ उनको सेल्फ डिपेंड भी बनाना जरूरी है। जी सर। क्योंकि किन्हीं कारणों से पता लगा अदर ग्रुप में आप समय दे रहे हैं, उनके पास आप नहीं है, आपके 12% जो डाउन लाइन है वो भी वर्किंग प्रोसेस में नहीं है जैसा कि आपने बताया, तो जी। नुकसान हो जाएगा सर उनका। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा ध्यान देंगे। चल, थैंक यू सो मच सर। ओके, संतोष वर्मा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। जी चुनार सर। मिर्जापुर से सर, मेरे गार्जियन संजय केसरवानी सर हैं, और मॉर्निंग सेशन का धन्यवाद करते हैं सर। मैंने भी सर 2 ज्वाइनिंग अगस्त में लगाई, और दोनों लोगों का मैं जो कर सका वाई टू डू किया, और लिस्ट थोड़ा सा बनवाया, उस लिस्ट पे हमने काम किया। दोनों लोग फास्ट एक्ट हुए सर। क्या बात, आपने व्हाई टू डू करी, आपने लिस्ट बनाया, उस लिस्ट पे आप उनके साथ लग के काम किए। ओके, तो जिन दो साथियों के साथ आपने काम किया सर, उनकी कितनी मीटिंग कर चुके हैं आप? सर दोनों लोगों की लगभग 8 से 10 मीटिंग। यानी एक व्यक्ति की 8 मीटिंग, हाँ। यही ना? जी सर। ओके, और तो ग्रुप इस, भी मीटिंग किए हैं तो सर ज़्यादा चला जाएगा। कोई बात नहीं ग्रुप है। भी मीटिंग की है। अगर एक व्यक्ति की सर आपने 8 मीटिंग करी, तो वो जो आपके नए साथी हैं जिनका आपने सबसे पहला व्हाई टू डू किया, उनकी लिस्ट बनवाने के बाद उनके साथ मीटिंग शुरू करी, तो उस नए व्यक्ति को क्या क्या करना आ गया, मतलब लिस्ट बनाना आ गया? सर अभी तो वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते नहीं, तो अभी बोलने उतना नहीं आता है। जो अपनी टूटी फूटी शब्दों में अपॉइंटमेंट लेते हैं और मुझे लेकर के जाते हैं, तो सर हम उस तरह से मीटिंग करते हैं, जिसका रिजल्ट बढ़िया सर आता संतोष भाई, जहां तक मेरी जानकारी है, जब भी कोई व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हो तो उसको सीएनटी करना होता है। है। जी सर।
तो सीएनटी में हम ना केवल अपनी कंपनी की प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में बताते हैं बल्कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी बताते हैं। जी सर। अभी आपने बोला उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता। जी सर, पहले नहीं पता, अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जब से ज्वाइनिंग हुई है पता हो गया। सर अभी का ही तो मेरा सवाल है संतोष भाई कि जैसे मान लीजिए आपने मैं आपके साथ ज्वाइन किया, मेरी आपने 8 मीटिंग कर डाली, तो मेरे को क्या क्या आता है ये आपने डायग्नोज किया कि नहीं किया? जी सर। पहले तो सर धन्यवाद करेंगे आप सभी लोगों का, क्योंकि मुझे भी वाई टू डू पता नहीं था। मैं ज्वाइनिंग पहले करता था, जब से ये सेशन अटेंड कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, अब मैंने शुरू किया है करंटली कि वाई टू डू का बुक भी दिलानी है। तो सर मैं संजय सर से मिल करके सभी लोगों को वाई टू डू बुक दिलाया है, जिसमें एक हफ्ता हो गया सर। और मैं इस तरह से काम नहीं करता, वाई टू डू मैं खुद नहीं रखता और लोगों को ज्वाइन करा देता था, मैं उनके साथ प्लान करने जाता था। और जब धीरे धीरे उनको बोलने आ जाता था तो हम कहते हैं आप भी करिए, लिस्ट बनाइए, जो ना समझ में आए मुझसे पूछिए, इस तरह से काम करते। तो लेकिन पहले के अब काम में और अब के काम में अंतर क्या है? अंतर ये है सर कि जब वाई टू डू बुक के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो रिजल्ट बढ़िया आ रहा ओके। है। जी तो फिर मैं आपको उसी सवाल पे लेके आना चाहूंगा कि आपने अगस्त महीने में 2 ज्वाइनिंग कराई और एक व्यक्ति की आपने 8 मीटिंग करी, तो उस व्यक्ति ने क्या क्या काम करना सीख लिया? सर, पहला तो खुद प्रोडक्ट घर में लाना सीख गए। दूसरी, वो लिस्ट थोड़ा बहुत बना ले रहे हैं, जिससे लोगों से टूटी फूटी शब्दों में जो आ रहा है वो रोज बात कर रहे हैं फोन से। ओके। एक 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 लोग जो हैं तो घर पे ही बुला लेती हैं, 2 दिन 3 दिन पे हमें कॉल करती, पर डे कॉल करती हैं वो। और जो लोग एग्री हो जाते हैं उनसे मिलवाती। और ये लोग ये दूसरी जो हैं वो हमें लेकर के जाती हैं, यानी ये फील्ड में निकलती। सर इतना काम कर लेते ओके। तो आपके वो नए साथी शेयर द प्रोडक्ट करना सीख गए? हैं। सर मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते आपने अपने सामने करवाया? हैं। जी सर। तो अब अगर किसी व्यक्ति की 8 मीटिंग कर चुके हैं तो आपको मेरा सुझाव ये रहेगा, जब अगली मीटिंग उनकी आप करने जाएं तो पूरी मीटिंग मत करिएगा। जी ठीक है, कम से कम 30% उनसे मीटिंग करवाइए। जी जब अगली मीटिंग करने जाइए तो उनसे 50% करवाइए। नियम जी यही सर। है कि 5 मीटिंग आपको खुद करना है और उनको ध्यान से सुनने के लिए बोलना है, और अगली पांच जी मीटिंग मिल के करना है, और 11वीं मीटिंग उनसे फुल कराना है। क्योंकि इसमें बुद्धिमानी ये नहीं है सर कि हम कितना अच्छा समझाना जानते हैं, बुद्धिमानी ये है कि समय रहते हमारे लोगों को हमने समझाना सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया। असली जीत हमारी यही है। तो जी किसी सर। भी व्यक्ति का जो दिलचस्पी ले रहा है वेस्टीज करने के लिए, उसका मन बन चुका है वेस्टीज करने के लिए, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? व्हाई टू डू करना है। व्हाई टू डू करने के बाद कारोबार करने के लिए जो अन्य तैयारियां होती हैं वो करानी है। अन्य तैयारियों में जैसा कि लिटरेचर पेपर, टूल्स, डेमो किट, प्रोडक्ट, है ना, ये सारी चीज हमें तैयारी करानी होती है। देन उसके बाद हम फिर एक्शन प्लान क्या करते हैं? जो लिस्ट बनी उसके ऊपर हम अपॉइंटमेंट लेके काम करना शुरू कर देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का सर, जहां तक मेरी जानकारी है, फर्स्ट टाइम जब मैंने वेस्टीज शुरू किया था दिसंबर 2009 में, तो प्रिपेयर हुआ कि मेरे को करना है। जनवरी 2010 में जो आपके ग्रेट अपलाइन है, जो उनका नाम आपने क्या बताया? संजय कुमार केसरी सर। हाँ, तो सौभाग्य से वो भी, हमारे भी अपलाइन वही हैं। तो जनवरी 2010 में वो 3 दिन के लिए प्रयागराज से चल करके सिद्धार्थनगर आए थे। उस समय मैं गांव पे ही रहता था। 3 दिन के अंदर उन्होंने हमें जो चीज सिखाया, वो पहला क्या सिखाया? लिस्ट बनाने की प्रक्रिया उन्होंने बाई फोन बता दी थी, उसको मैंने फॉलो कर लिया था। पहला क्या सिखाया उन्होंने? अपॉइंटमेंट लेना। दूसरा क्या सिखाया? अपने प्रोस्पेक्ट से अपने अपलाइन का इंट्रोडक्शन कराना। तीसरा क्या सिखाया था? सौदा प्लान करना। चौथा क्या सिखाया था? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना। 3 दिन तक ये चीज उन्होंने मेरे साथ करी और मेरे को सिखाने का कार्य किया, और फिर वो चले गए प्रयागराज। 27 दिन तक सर मैंने अकेले काम किया था। और शायद अगर उन्होंने सिखाने पे फोकस ना किया होता तो मेरा 27 दिन बेकार चला जाता। आमतौर पे होता क्या है कि हमारा जो भी अपलाइन है, जब तक वो हमारे साथ होते हैं इनिशियल लेवल पे, हम व्यवसाय कर रहे होते हैं, हम लोगों से मिलवा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं हमको छोड़ करके, फिर आराम की मुद्रा में हम चले जाते हैं। यानी क्या होगा? जब अपलाइन साहब आएंगे तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि बिजनेस किसका जी है? अपलाइन साहब का, है ना। जी सर। तो धन्यवाद है सर का कि उन्होंने 3 दिन में मेरे को सिखाया। और मजे की बात है संतोष वर्मा जी की, जनवरी 2010 में मैंने ब्रोंज किया था। जी सर। उस समय व्हाई टू डू नाम का कोई फॉर्मेट नहीं था। मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो अभी हम आपके सामने है
फिर भी मैंने ब्रॉन्ज किया था। ओके। जी फरवरी सर, महीने में ट्रेनिंग फिर का 3 दिन के लिए सर आए थे, 3 दिन के लिए फिर आए, तो उस 3 दिन में उन्होंने क्या किया, ज्यादातर काम ऐसे समझ लीजिए 70% काम मेरे से उन्होंने करवाया और 30% काम उन्होंने कोई किया। उस महीने भी फिर मैंने ब्रोंज किया। मार्च महीने में फिर आए, 3 दिन के लिए आए और सारा का सारा मीटिंग मेरे से वो करवाते थे। प्यास लगती थी पानी देते थे, बेटा ले पानी पी ले, है ना। तो वो मतलब ये ऐसा पुत्र मुंह में नहीं आते थे कि मेरा लल्ला मेरा बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है, दिन भर में 10 मीटिंग कर चुका है, अब लाओ अगली मीटिंग मैं कर देता ना। वो बोले कि करो। पानी पिलाते थे, मीटिंग खत्म होने के बाद अगले चौराहे पे चाय भी पिलाते थे, शाबाशी भी देते थे। बहुत बढ़िया, अगर मैंने ज्वाइन ना किया होता वेस्टीज तो तुम्हारे प्लान को देखने के बाद मैं ज्वाइन कर लेता। अब भाई साहब खजूर के पेड़ पे चढ़ाए रखते थे, मेरे को उतरने ही नहीं देते थे। और मजे की बात रही है, तीसरे महीने फिर मैंने क्या किया, सिल्वर डायरेक्टर किया बेथेलोबी। हेलो। जी 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 सर। अपलाइन ऐसा बनो, जी अगर 25 दिन हो गया सर, 20 दिन हो गया सर, किसी भी नए व्यक्ति की हमने ज्वाइनिंग करा ली है और उनको इन बेसिक्स पे हम सिखा नहीं पाए, तो इसका मतलब ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। और संजोग से जो बंदा ज्वाइन करता है उसके साथ वो तुरंत का तुरंत धड़ाधड़ 2-4 ज्वाइनिंग कराता है। जी तो ठीक है भाई, आप हमारे पुत्र हैं तो हम आपको पालेंगे पोसेंगे, लेकिन कम से कम हम आपको इस लायक बना दें कि आप अपने पुत्रों को देख सकें। जी नहीं तो हम तो ऐसे कई अपलाइन को संजय सर जानते हैं कि पता लगा ना, पुत्र नाती पोता छनाती पता नहीं किसको किसको वो बेचारे देख रहे हैं, यानी सबकी जिम्मेदारी किसको है, घर के मुखिया की। ओके गुड, समझ में आ गया सर। जी सर। जी सर। तो संजय कुमार केसरवानी सर ही बनना है और अगले 4 से 5 मीटिंग के अंदर उनको सेल्फ डिपेंड बनाइए। जी सेल्फ डिपेंड बनाइए, और थोड़ा सा कुछ नहीं होता, जैसे अभी आपने एक शब्द थोड़ा सा लिस्ट बनाना सीख लिया सर, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट लेना सीख लिया सर, ये थोड़े को 100% में कन्वर्ट करिए। एक चीज सिखाइए लेकिन 100% सिखाइए। लिस्ट बनाना जी जी थोड़ा नहीं, लिस्ट बनाना उनको 100% आना चाहिए। आ गया, आप संतुष्ट हो गए, तो दूसरी प्रक्रिया क्या है, अपॉइंटमेंट लेना, थोड़ा नहीं पूरा आना चाहिए उनको। वो आ गया, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए उनको, शेयर द प्रोडक्ट करना आना चाहिए। उसके बाद उनको क्या आना चाहिए, शो द प्लान करना आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। और इसके अलावा जिस दिन उन्होंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीख लिया ना सर, फिर ऐसा आप समझ लो गंगा नहा लिए, जी सर। है ना। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को ज्वाइन क्यों कराते हैं, पैसिव इनकम के लिए, टाइम फ्रीडम के जी लिए, जी जी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, लेकिन मिलेगा कब, जब जब हमारे करेंगे लोगों को जब। हम सेल्फ डिपेंड बनाएंगे, यानी आत्मनिर्भर लोगों की टीम जब खड़ी होगी, तब हम टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम की तरफ जा सकते हैं। अपलाइन निर्भर अगर करेंगे तो नहीं हो सकता सर। यस सर। जी मैम, स्वागत है आपका, पुष्पा मैम, थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर अगेन कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं पुष्पा वाराणसी से। सर मैंने अगस्त महीने में एक आईडी लगाई थी तारा मैम की अपने डाउन में, और उन्होंने सर उसी महीने अगस्त महीने में वो मतलब खरीदारी करके उन वो फास्टेड हुई, और साथ ही साथ सर वो सीख रही हैं सिस्टम को। उनकी ट्रेनिंग मैंने बेसिक से शुरू की थी, उन्हें 7 स्टेप बताए थे, 7 मिस्टेक बताए। और सबसे पहले सर उन्हें मैंने उनका परिचय देना सिखाया था नोटपैड के आधार पर, जिसको वो सीखते हुए काम कर रही हैं। और सर वो इसी तरह से सीखते हुए आगे बढ़ रही हैं सर। थैंक यू सो मच सर। मैम उनका क्या नाम बताया आपने। सर तारा देवी। ओके। वो वेस्टीज आपके साथ क्यों करना चाहती हैं। सर उन्हें यहाँ पे अपने परिवार को लेके सिक्योरिटी चाहिए, और हेल्थ चाहिए, हेल्थ इश्यू है उनके घर में, तो इन सब चीजों को लेकर के वो बस चीज करना चाह रही हैं। जी, अपने व्हाई टू डू बुक पे मैम तो सिक्योरिटी नाम का कोई चीज तो लिखा नहीं है। सर हेल्थ, सर हेल्थ फ्रीडम मतलब हेल्थ के लिए सिक्योरिटी चाहिए सर उन्हें। कोई बात क्योंकि नहीं है। उनके हस्बैंड को अ, सर डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने यहाँ से प्रोडक्ट लेना शुरू किया पहले खुद के लिए। और साथ ही साथ उनको यहाँ से इनकम का जो सोर्स नजर आया, जिसमें उनको परिवार के लिए सिक्योरिटी मिली। जैसे उनके छोटे बच्चे हैं, तो वो भविष्य में उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं कि वो अच्छे एजुकेशन ले सकें सर। इसलिए उन्होंने इस चीजों को समझा और यहाँ पे बिजनेस करने का निर्णय लिया सर। तो मैम आपकी डाउनलाइन जिन्होंने अगस्त में आपके साथ ज्वाइन किया, अगर उनका रीजन है सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के लिए वो वेस्टीज करना शुरू कर चुकी हैं,
तो उनको सिक्योरिटी मिलेगा कैसे, ये कुछ आपने उनको गाइड किया? सर मैंने उन्हें यहाँ पे इनकम का सोर्स बताया कि हाँ यहाँ पे पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट हो सकता है सर। और उस पैसिव इनकम के सोर्स को उन्होंने ध्यान में रखते हुए कि उससे उनके भविष्य में हर एक चीज को लेकर के सिक्योरिटी मिलेगी, टाइम फ्रीडम मिलेगा, ये सारी चीजें ध्यान में रख के उन्होंने निर्णय लिया सर। मैम वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने निर्णय लिया, अच्छी बात है, लेकिन उनका जो ये निर्णय है वो पूरा कैसे होगा? सर यहाँ पर धीरे धीरे सिस्टम को सीखते हुए जब वो काम करेंगी तो उनका एक इनकम का जरिया क्रिएट होगा सर, और उससे उनके सपने पूरे होंगे सर। जी, जैसा कि आपने बताया कि सिस्टम का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, सिस्टम का हिस्सा बन के उनको काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कौन सा वो काम करेंगी जिसको करके उनको पैसिव इनकम आएगी और सिक्योरिटी आएगी? सर वेस्टीज बिजनेस में सर वो अपना एक लेवल पाना चाह रही हैं कि धीरे धीरे वो भी एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं, जैसे कि उनका कहना था कि मैं इस क्राउन डायरेक्टर के लेवल पर अगर पहुंच जाती हूँ, मेरी लगभग लाख रुपए प्लस की इनकम आती है, तो मैं अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर पाऊंगी और यहाँ पे एक मतलब एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी क्रिएट कर पाऊंगी, जिससे हमारी ये लाइफ सिक्योर हो पाएगी सर। बहुत बढ़िया मैम, क्राउन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर क्राउन बनने के लिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, कम से कम 6 लोगों को 10,000 रुपए कमाने सिखा देने हैं, यानी कि उनको डायरेक्टर बना देना है ताकि वो क्राउन बन सके सर। और इसके लिए मैम सबसे पहला उनको खुद डायरेक्टर बनना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और उसकी तैयारी में वो लगी हुई हैं। तो उनको डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर उनको डायरेक्टर बनने के लिए खुद से या फिर अपने लेग से 2001 पीवी मेंटेन करना पड़ेगा सिंगल मंथ में, जिससे वो डायरेक्टर क्लियर कर पाएंगे। और बढ़िया मैम, 2001 पीवी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर 2001 पीवी करने के लिए उन्हें लोगों की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, वैसे लोगों की जो इस सिस्टम में काम करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, वैसे लोगों की ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी और अपने लेग में काम करना पड़ेगा बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करते हुए, ताकि वो इनकम का सोर्स क्रिएट कर पाए खुद भी और उनकी पीवीज बने जिससे वो क्वालिफाई करें सर। जी मैम, आपका व्हाई टू डू हो चुका है? सर वाई टू डू के बारे में मुझे बहुत रिसेंटली पता चला है, मैंने विद इन 2 मंथ से अब मैं इस मॉर्निंग सेशन का हिस्सा बन पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था। जब से पता चला है सर, मैंने वाई टू डू का फोल्डर भी मंगाया है और अपने टीम में भी दिया है और खुद भी यूज कर रही हूँ और सीख रही हूँ अभी सर। अभी व्हाई टू डू बुक मैम आपके पास है? जी बिल्कुल सर, मेरे पास है। जी। हाउ टू अचीव ब्रोंज डायरेक्टर लेवल, जरा एक बार खोल के देखिए क्या लिखा है। एक हेडिंग हो ना, हाउ टू अचीव ब्रोंज डायरेक्टर लेवल। आई थिंक पेज नंबर 5 पे होगा। यस सर बिल्कुल। सर इसमें लिखा है बाई सेल्फ परचेजिंग 5000 पीवी, मतलब फास्ट डायरेक्टर बनने के लिए ये है। और सेल्फ से करना हो, फॉलो द सिस्टम लिखा हुआ है सर सेकंड में। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर से शेयर करना है। ये क्या लिखा मैम, हाउ टू अचीव ब्रोंज डायरेक्टर लेवल में सबसे पहली लाइन क्या लिखी कि हम व्यक्तिगत तौर पे 5500 पीवी का सामान खरीद करके कर लें, लेकिन यह जी। तरीका उचित नहीं है ना? ये ये दूसरा तरीका क्या बताया गया, फॉलो द सिस्टम, यानी सिस्टम को फॉलो करके अगर हम ब्रोंज बनते हैं तो ये तरीका ज्यादा सही होगा। फॉलो द सिस्टम में पहला पॉइंट क्या है, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर शेयर द द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। यूज करने से क्या होगा, हमारा भरोसा मजबूत होगा, जी और सर। भरोसा मजबूत होने के बाद जब हम शेयर करेंगे तो हमारे क्या बनेंगे लोग, कस्टमर। कस्टमर उनको कहा जाता है जो एमआरपी पे सामान लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर। तो यूज करने से और शेयर करने से जो लोग प्रोडक्ट हम आपसे लेंगे उससे क्या पीवी जनरेट होगा, सेल पीवी जनरेट होगा। जी तो सर। ब्रोंज बनने के लिए जो हमें बिजनेस चाहिए वो सबसे पहला तो हम सेल पीवी करके जनरेट कर सकते हैं, यानी व्यक्तिगत काम करके जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है उसमें, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट बिल्ड सर द है टीम। टीम वर्क, टीम जिससे आपका नेटवर्क बनेगा। और उसमें दिया है सर कि किस तरीके से नेटवर्क को बनाएंगे तो। नेटवर्क बनाने से फायदा क्या मिलता है वो उसको उदाहरण के थ्रू समझाया गया है, लेकिन ब्रोंज बनने के लिए ठीक है,
जी सर, थैंक यू तो सर। बुक की तरफ ले जाने का उधर मैं बार बार सवाल इसीलिए कर रहा था कि पैसिव इनकम लेने के लिए क्या करनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। टाइम फ्रीडम के लिए क्या बनानी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। टीम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो आप आगे अगर आप पेज पलटेंगे तो उसमें लिखा हुआ हाउ टू बिल्ड द टीम बाय टॉकिंग टू द पीपुल, यानी लोगों से बातचीत करके टीम कैसे बनाए, वो टीम बनाने का आगे का फॉर्मेट दिया गया है। तो सब कुछ यस तो सर। गुरु जी ने हम लोगों को दे ही दिया है, बस इसको थोड़ा सा विशेष सम्मान अगर आप देंगी तो कल्याण हो जाएगा आपका भी, बिल्कुल। और आपके ऊपर भरोसा करके जिन्होंने ज्वाइन किया उनका भी। थैंक यू सर। बिल्कुल, मैं इस पे भरोसा कर रही हूँ और इसको सीख रही हूँ, इसको कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाऊँ पूरी, और अपने टीम में भी तो मैम आपका लेवल क्या है? सर, मेरा लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है। हाँ जी, ब्रोंज हो गई, बधाई हो। थैंक यू तब तो सर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए मैम। आपके जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनसे एक बार संपर्क करें, फिर से बढ़िया से इस व्हाई टू डू को उनसे बोलिए कि व्हाई टू डू हमारा फिर से करिए, या कहीं अगर आसपास में व्हाई टू डू बड़े स्तर पे वो कर रहे हैं तो उसका हिस्सा बनिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका हिस्सा बनाइए। और मुश्किल से 2 से 3 व्हाई टू डू अटेंड करते करते आपको व्हाई टू डू करना आ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रोंज का मतलब ब्रोंज डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब क्या होता है मैम, निर्देशक। अर्थात इस लेवल पे पहुंचने के बाद मैक्सिमम काम आपकी टीम का आपको हैंडल करना आ जाना चाहिए। ओके, यानी ब्रोंज थैंक का मतलब ऐसा समझ लो कि वेस्टीज की दुनिया में हम बालिग हो गए। ओके, तो बालिग होने के बाद वोट डालने लायक हो गए ना, तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी। ओके यू गुड, सर। बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट हम थैंक यू। सुनते हैं शकुंतला मैम को। जी मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम शकुंतला देवी है, मैं चुनार मिर्जापुर से बिलोंग कर रही हूँ सर। मेरे सीनियर सर डॉक्टर एस के वर्मा जी हैं और अवधेश नारायण सर। जी सर, क्वेश्चन। आप बताएं मैम। क्वेश्चन तो संजय क्या? सर ने वो पहले ही पूछ लिया सुबह सुबह। आपने अगस्त महीने में किसी की ज्वाइनिंग कराई या सितंबर महीने में किसी की ज्वाइनिंग कराई? जी सर, अभी वो बोल रहे हैं कि अथवा करने के लिए, यूज करने के लिए प्रोडक्ट यूजर बन रहे हैं सर। ओके, मतलब रजिस्टर्ड हो गए हैं आपके साथ? जी। अच्छा, तो वो रजिस्ट्रेशन इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि छूट पे उनको सामान मिले। जी सर, ओके, तो अभी प्रोडक्ट लगी हूँ। एक लोग के और देखिए। नहीं, अभी जिनकी होनी है उनकी बात हम लोग नहीं कर रहे, जिनकी हो चुकी है उनकी बात कर रहे हैं। जी। जैसे होता ना कि आपके घर में कोई नन्हा मुन्ना बच्चा पैदा हो गया तो लोग पूछते हैं ना, जच्चा बच्चा कैसे हैं, है ना? तो लोग क्या बोलते जी। हैं, हाँ बढ़िया है। तो जो आपके घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आया उसका क्या हाल चाल है, वही हम लोग जानना चाह रहे हैं। नन्हा मुन्ना जी। मतलब वेस्टीज रूपी मेहमान। जी। जी। जी, अभी वो यूजर बन रहे हैं। यूज कर लेंगे तो फिर इसके बाद, चलिए, तो क्योंकि उन्होंने जिनको समझा जिनको समझा रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि पहले आप अपने को ठीक होइए तो हमको बताइएगा तो हम भी यूज करेंगे। अच्छा, मतलब जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ चुके हैं वो लोगों को समझाना भी शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, तो वो तो बोलते बात हैं कि उनके, आप पहले प्रोडक्ट यूज करके कंप्लीट हो जाइए तो हमको अच्छा समझाइएगा। मतलब जो आपके साथ जुड़े बिना प्रोडक्ट लिए बिना प्रोडक्ट यूज किए लोगों को नहीं। समझाना भी शुरू कर दिए। जी। 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 अरे वाह, क्या बात। कितना तो मतलब आपका बच्चा कितना तेज है मैम, है ना कि ज्वाइनिंग किया, प्रोडक्ट भी नहीं लिया, है ना? जी, कल की डेट यू में हमारे हर्बल। घर पे कल की डेट में मैम हमारे घर पे एक महाशय आए थे, और वो एमओएस से रिटर्न है ना, एमओएस से वापस आए। तो संजोग से बातचीत होने लगी, भाई एमओएस से वापस आ गए, इतनी बड़ी ट्रेनिंग करके आए हो, फिर बिजनेस क्यों नहीं हो रहा आपका? तो इधर उधर घुमाते रहे, सर ये प्रॉब्लम, सर ये चैलेंज, सर वो चैलेंज। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, धीरे से मैंने वेस्टीज ऐप खोला उनका, हमने कहा अपनी आईडी बताइए। उन्होंने आईडी बताया, तो उनके आईडी पे कल तक कोई भी पीवी नहीं चढ़ा था। जी। हमने कहा इसका मतलब भैया आप मंजन नहीं करते, साबुन नहीं लगाते, चाय नहीं पीते, आपके घर में कपड़ा नहीं धुला जाता, क्या नहीं होता? कहें सर ये तो सब होता है। हमने कहा फिर जीरो क्यों है? अगर आपके घर में वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज होते हैं तो आपकी आईडी जीरो क्यों शो कर रही है? फाइनली सर पता चला, मैं खुद सरप्राइज हो गया। मैं क्या बताऊं। उन्होंने बोला सर मैं दंत क्रांति करता हूं, उन्होंने बोला सर मैं लाइव बॉय यूज करता हूं, उन्होंने बोला सर मैं चक्र इस्तेमाल करता हूं। भगवान कसम, ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, है ना? तो
थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी सर, सबसे पहला समझाते। किसी अगर जिनको उनकी आईडी लग चुकी है मैम, तो उनकी परचेजिंग कराइए। क्या कराइए? जी, सर्वप्रथम समझाते उनको हैं, अभी रोकिए। वो समझने में देर कर रहे हैं सर। उनकी कोई गलती नहीं मैम, गलती हमारी आपकी होती है कि ऐसे लोगों को हम ज्वाइन ही क्यों कराएं, हम उनको कस्टमर बना के रखे ना, काम खत्म। नहीं, वो न हर्बल आयुर्वेदा में काम कर चुके थे, इसलिए उनको विश्वास था, तो वो बोले कि मैं इसमें करूंगा, अब मुझे पूरा मैम विश्वास है। मैम वेस्टीज के बारे में विश्वास कब होगा? जब वेस्टीज का प्रोडक्ट ही यूज नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे बता सकते हैं? उनको रोकिए, उनसे पूछिए कि डॉक्टर बनने के बाद मरीज देखा जाता है या मरीज देखने के बाद तब डॉक्टर बना जाता है? नहीं, उनके मम्मी पापा को मैं प्रोडक्ट दे चुकी हूँ और वो इससे सफल हो गए, वो संतुष्ट है, इसलिए बोले कि मैं आईडी लगाकर सबका आईडी लग देखभाल गई ना मैम, करूंगा। तो आईडी लगने का मतलब उनसे पूछो कि आप कंपनी के पार्टनर बन चुके हो, तो वेस्टीज में जुड़ने के बाद होना क्या चाहिए? अगर हम आपके साथ कोई व्यक्ति आप वेस्टीज में जुड़ रहा है तो जुड़ने का मकसद क्या है? कि हम आपके घर में मार्केट से जो भी प्रोडक्ट आ रहा था, अगर उस तरह का प्रोडक्ट अपनी कंपनी बनाती है तो सबसे पहला काम हमें अपनी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना है और मार्केट के प्रोडक्ट को घर में आने से रोकना है। पहला अचीवमेंट तो ये हो गया, यानी यूज द प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। देन उसके बाद क्या करना? शेयर द प्रोडक्ट करना। अच्छी बात कर रहे हैं, उनके जो जान पहचान के लोग हैं वो जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो कहते हैं इससे और आगे वाला करना चाहिए उनको। उनको ये भी पूछना चाहिए कि आप कौन कौन सा सामान इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये ध्यान हमें देना है मैम। देखिए, कुल मिला के रजिस्ट्रेशन किसी भी व्यक्ति का कराने का हमारा मकसद क्या है? भर्ती करना या सामने वाले के जीवन को बेहतर बना के अपना जीवन बेहतर बनाना? नहीं, सामने वाले का जीवन बेहतर बनाना है सर। और आप जीवन उसी व्यक्ति का बेहतर बना सकती हैं जो खुद अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए इंटरेस्टेड हो, अदरवाइज उसको कस्टमर बनाइए। गुरुजी ने तो बोला ये 200 पीपी पर डे, जी इसका सर। भी तो काम होना चाहिए ना मैम। भाई नगद नारायण कैसे आएगा जब ऐसे ही हम आईडी लगा देंगे और कुछ लेंगे भी नहीं, तो मतलब क्या है? ओके, तो ध्यान दीजिए, उनकी परचेजिंग सर्वप्रथम क्या करिए, उनको बोलिए कि वो प्रोडक्ट परचेज करें। सेकंड, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी से आए, डजंट मैटर, आप उनका वाई टू डू ट्रेनिंग कराइए। वाई टू डू ट्रेनिंग करने के बाद उनकी लिस्ट बनवाइए और उसके बाद फिर एक्शन प्लान शुरू कर दीजिए, अर्थात उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर दीजिए और उनको सिखा दीजिए। अगर ऐसा आप करती हैं तो उनके कोई भी लोग मना कम से कम करेंगे और उनका भी बिजनेस होगा और आपका भी भला होगा। ठीक है मैम? लेकिन थैंक आपने ईमानदारी का परिचय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने सही सही बातें हम लोगों को बताई, इससे बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका भी मिला। ओके, और सबक भी मिला कि हमें करना क्या चाहिए। सर 6:59 हो गए हैं, बाकी आप बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लग रहा है ये हम लोगों ने 2 दिन में जो कवर किया है उससे हम सबको ही इस बात का एहसास हो गया कि हमें एज ए अप्लाइन क्या करना चाहिए। अधिकतर हम लोग वही गलतियां करे पड़ते। हम लोगों ने एक चीज तो सीख ली, प्रोडक्टिविटी करना तो सीख लिया, लेकिन टीम में क्या व्यवहार करना है वो हम अभी सीख नहीं पाए। इन 2 दिन के उससे हम सबको एहसास हो गया कि वाई टू डू करना कितना महत्वपूर्ण है, लिस्ट बना के सिखाना कैसा महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें हम बात तो चंद लोगों से की है हमने, लेकिन समझ हम सबको आ गई जितने लोग भी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है इसका फायदा सब लोग उठाएंगे और ऐसा कोई नहीं बचेगा उनकी टीम में आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर जिसका वाई टू डू ना किया गया हो, क्योंकि हम इसको अभी यहाँ पर छोड़ने नहीं जा रहे। हम 2 दिन के बाद किसी को भी अनम्यूट कर लेंगे, बताइए वाई टू डू। और उस समय उनने कहा नहीं हमारा वाई टू डू नहीं हुआ है, तो फिर उनकी और उनके अपलाइन दोनों की यहाँ पर कमी महसूस होगी कि आप काहे के अपलाइन और आप काहे के डाउनलाइन यहाँ क्यों बैठे हुए हो, मतलब में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, दूसरों का भी कर रहे हो, और मार्केट में जब निकलोगे तो वहां पर भी पता नहीं कौन सी चीज बताओगे जब आपका खुद का क्लियर नहीं है। तो सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि अगर उनका वाई टू डू अभी तक नहीं हुआ है तो वो अपने अपलाइन को, अपने संरक्षक को अभी फोन करें इस सेशन के तुरंत बाद कि सर मुझे वाई टू डू ट्रेनिंग चाहिए, अभी इसी समय चाहिए।
और उनसे आज या कल तक का समय लीजिए, और वो ट्रेनिंग आप जो अपनी करवाएं तो वो किस नजरिए से करवाएं कि आप अभी दूसरे को बताने के लिए छोड़ो, आपका विजन क्लियर हो सके। अभी तो ताव में काम कर रहा है बंदा, आपका खुद का कारण तो पक्का हो कि हाँ मुझे क्यों करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बिजनेस हमें लेके आया, हो सकता है वो इतना एक्टिव ना हो, तो फिर उसके भरोसे हम क्यों अपनी प्रतिभा को मार दें, हम अपने सपनों को क्यों मार दें। अगर Y22 हमारा क्लियर हो गया है, हमें क्यों करना है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। सिस्टम हमारी मदद कर रहा है, हमारे जो भी सीनियर उस लेवल पर हमारी मदद करने लायक होंगे, हम उनसे अटैच हो जाएंगे। इनको लाने का धन्यवाद देते रहेंगे जीवन भर, लेकिन फिर हम सीखेंगे उनसे। तो आप सबका बस आह्वान करता हूँ, अगले 2 दिन के अंदर अंदर Y22 हर एक का हो जाए, ये हम लोगों की मॉर्निंग सेशन की जीत होगी। और यही अमर सर को हम सबकी तरफ से धन्यवाद होगा। आज के सेशन को यहाँ क्लोज करना चाहता हूँ सर। जी सर, धन्यवाद। और आपकी तरफ से एक मैसेज मैं देना चाहूंगा, लेवल के ऊपर मत जाइएगा। आपका लेवल 5% है, 8% है, 12% है ना, 16% है, ब्रोंज डायरेक्टर है, आप जिस भी लेवल पे हो, जो अभी डिस्कशन हम लोगों ने आज और कल में करा है, आप जिस भी लेवल पे हो, अगर हकीकत में आपको व्हाई टू डू अभी आपका हुआ और उसको आपने हल्के में लिया, तो दोबारा से लीजिए। जिनका जिनका व्हाई टू डू क्लियर नहीं है वो क्लियर करें, लेवल पे मत जाइएगा। और कोई ना कोई तो होगा आपके एलओएस में जो क्लियर करेगा, ठीक है। और हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके एलओएस में एक ऐसे महारथी बैठे हैं जिन्होंने व्हाई टू डू की क्या लिखी है ना, वो लिखा ही है उन्होंने, अपने पूरे कई सालों का अनुभव उसमें उन्होंने डाला हुआ है। क्यों? ताकि वी टीम्स के थ्रू, वी टीम्स के तहत हमारा कोई भी वी टीम्स का स्टूडेंट, हमारा कोई भी वी टीम का बच्चा है ना, उसका समय बर्बाद ना हो, उसका पैसा बर्बाद ना हो। यानी एक तरह से कह लीजिए हम आपको एक सही मार्गदर्शन दिखाया है इस किताब के माध्यम से। तो इसको लेना जरूरी है, दिलाना जरूरी है, इसको हल्के में मत लीजिए। और जितने ब्रोंज एंड अबव है, मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप एक तरह से कह लीजिए पूरा आत्मसात कर लीजिए। क्योंकि ब्रोंज, कोई भी ब्रोंज डायरेक्टर है तो उस व्यक्ति के नेटवर्क में एक महीने में कम से कम गिरी हालत में 10-15 ज्वाइनिंग तो हो ही जाती है ना। अब वो 10 से 15 ज्वाइनिंग अगर हुई तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ब्रोंज की है। सिल्वर डायरेक्टर अगर हमारे हैं तो आपके साइड नेटवर्क में भी कुछ ज्वाइनिंग्स होती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। तो ब्रोंज एंड अबव जितने भी हमारे लीडर हैं, कृपया आपको व्हाई टू डू करना आ जाना चाहिए और अच्छे से करना आ जाना चाहिए। और आफ्टर ज्वाइनिंग 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जिस जिस बंदे की आपने ज्वाइनिंग कराई है, उनको जो भी प्रोडक्ट्स आपने 24 से 48 घंटे के अंदर उनसे दोबारा मिले। जैसे हम आपके घर में पूजा पाठ होता है, कथा भागवत होता है, इस समय कल से ही चल ही रहा है मामला, नवरत्न शुरू हो चुका है ना। तो मतलब ऐसे ही आपको लो, जिस बंदे की आपने ज्वाइनिंग कराई 24 से 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति के घर पे जाना है। अगर थोड़ा सा भी आप हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं तो अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को लेके जाना है। एक तरह से कह लीजिए वो एक बहुत बड़ा शुभ कार्य है। और उनके पूरे परिवार के साथ बैठ करके जो जो लिया सबसे पहला उसके एडवांटेज को बताना है। उसका अगर डेमो हो सके तो डेमो दिखाइए। अन्य जो प्रोडक्ट उन नहीं ले पाए किन्हीं कारणों से, उसके बारे में भी आप उनको बताइए, तो लगे हाथ उनके और भी ऑर्डर बन जाएंगे। और परिवार के साथ करेंगे तो एक तरह से कह लीजिए विरोध कम हो जाएगा और काम की प्रगति अपने आप बढ़ जाएगी। और सबके साथ बैठ करके व्हाई टू डू करिए। व्हाई टू डू आप एक व्यक्ति का कर रहे हैं लेकिन पूरा परिवार सुन रहा है, तो अंदाजा आप लगा लो कितना बड़ा बिजनेस हो गया। यानी आपने सर्वप्रथम जो सबसे नेक काम किया, चिराग तले उजाला। क्योंकि एक पुरानी कहावत है, चिराग तले अंधेरा, लेकिन आपने क्या किया? चिराग तले उजाला। और वो उजाला धीरे 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 ऐसे ऐसे फैलता हुआ दूर तक चला जाएगा। और फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, 24 से 48 घंटा, यानी 2 दिन में 48 घंटा कंप्लीट हो जाएंगे। इस 24 से 48 घंटे के अंदर, स्पेशली आज के इस मॉर्निंग सेशन में आप में से जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव हैं, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप व्हाई टू डू के लेकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। और आपके नेटवर्क में जो भी वेस्टीज करने का मन बना चुके हैं या मन बना के कर रहे हैं, उनका भी व्हाई टू डू क्लियर हो जाना चाहिए। किससे? जो आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है और वी टीम एजुकेशन सिस्टम से अलाइन अपलाइन है। 4 शब्द मैंने बोला, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, और साथ साथ वी टीम एजुकेशन सिस्टम से अलाइन।
ऐसे अप्लायंस से जब आप मिलेंगे तो एक सही रास्ता दिखाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे। और अभी जो आपके पास 7 से 8 दिन का समय बचा सितंबर में, इसी में ही बवाल हो जाएगा, इसी में ही कांड हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट हो जाएगा इसी क्लोजिंग में, क्योंकि ये लास्ट मंथ है ट्रिपल बोनंजा का भी। आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं इशारा किधर कर रहा हूं, तो चेक कर लीजिएगा। और धीरे धीरे करके 25 तारीख आने वाला है ना। तो उसके बाद शुरू क्या हो जाएगा, मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। आज आपके पास 23 तारीख है, कल आपके पास 24 है। इन 2 दिनों में आपने व्हाइट ओडो क्लियर कर लिया अपना और अपने टीम के लोगों का क्लियर करा दिया, तो स्वाभाविक सी बात है क्लोजिंग शानदार, जानदार, जबरदस्त इसलिए हो जाएगी क्योंकि आगे से जो धुंध था, अज्ञानता का, वो हट जाएगा, है ना। आप बहुत बढ़िया गाड़ी चलाना जानते हैं, रोड भी बहुत शानदार है, गाड़ी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आगे कोहरा पड़ रहा है। क्या लगता है स्पीड रहेगी? नहीं। हमें भी पता है कि आपके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है। हम सभी लोग शक्तिशाली लोग, अगर ना होते तो माँ के गर्भ में अस्तित्व में ही नहीं आते, है ना। तो अपनी क्षमता हम लोग ऑलरेडी हकीकत में शुरू से ही विजेता हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन की हमें जरूरत है। तो वो मिलेगा आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग और वी टीम एजुकेशन सिस्टम से, अलाइन अपलाइन से। तो लग जाइए डियर फ्रेंड्स, आपका भला होने से फिर कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक प्रार्थना मैं जरूर करना चाहूंगा, हमारे जितने भी यहाँ पर स्टार एंड अब बैठे हुए हैं, मुझ पर थोड़ी सी कृपा करिए आप लोग। मैं यहाँ से जब देख रहा होता हूँ, मुझ पे ज्यादा टाइम नहीं होता है देखते समय। जब कोई सेशन ऑन हो जाता है ना, तो फिर पूरा फोकस रहता है सेशन कैसे अच्छा बने। उस समय मुझे ये नहीं ध्यान कर मिलता है कि कौन यहाँ पर बैठे हैं, कौन नहीं बैठे हैं। मैं बीच बीच में 1-2 बार जब मुझे जरूरत पड़ रही होती है तो देखता हूँ किसके वीडियो ऑन है, बस वहीं तक देखता हूँ। जिसके वीडियो ऑफ होते हैं मैं उसको तो मानता ही नहीं हूँ कि वो हमारे यहाँ बैठे भी हैं। मुझे कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती है, और उस समय स्टार एंड अबव में अगर मात्र 2 लोग और 3 लोग वीडियो ऑन करे हुए बैठे हैं, तो मुझे सिर्फ उन्हीं से बात कर मिलती है। मैं बाकी लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। आपकी टीमें आपको सुनना चाहती है यहाँ पर, लेकिन आप अपने आप को मौका देना नहीं चाह रहे। अभी जब हम सीएनटी करते समय या किसी भी ट्रेनिंग को करते समय मन में सोच रहे होंगे यहाँ पर कि किससे करवाई जाए, तो हमें आपका चेहरा याद नहीं आ पा रहा होता है कि आपसे करवाई जाए, क्योंकि आप अपना चेहरा नहीं दिखा रहे। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इसको अपनी ईगो मत जगाइएगा। मैं आपका साथी हूं, मुझे मदद करिए और अपने डाउनलाइन को अपनी शक्ल दिखाइए। उन्हें आपकी जरूरत है, वो आपको, आप उनके सुपरस्टार हो, वो आपको देखना चाहते हैं। और उनको जब उनका हीरो जब यहाँ पर दहाड़ रहा होगा ना, तो उनके अंदर तो जोश बढ़ेगा बढ़ेगा। हम जैसे भी आपसे बहुत कुछ सीख लेंगे। आप एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचे हो तो ऐसे ही थोड़ी पहुंच गए, काबिलियत तो आपके अंदर बहुत है। उस काबिलियत का प्रदर्शन हम लोगों के साथ में करिए। तो कृपया वीडियो ऑन करके बैठना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन को क्लोज कर रहा हूं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।